तो गाइस अगर आप लोगों ने द एमिनेंस से शैडो के पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जब जो ओलिवर होती है वो शैडो के पेट में एक तलवार घुसा देती है, पर जो शैडो होता है वो इस पर हंसने लगता है और उसके आंख में एक चमक सी आती है। इसके बाद वो ओलिवर को पकड़ता है और उसे अपने दांतों से काट लेता है। इस कारण से जो ओलिवर होती है उसका बहुत ज्यादा खून गिर जाता है और वो डिसअपियर हो जाती है। कागेनो एक इविल स्माइल देता है। वो जो टकला प्रीस्ट रहता है वो बोलता है कि उसने तो तुम्हारे गट्स में तलवार मारा तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। पर जो कागेनो होता है वो बोलता है यही तो स्पेशलिटी है ह्यूमन बॉडी की, अगर तुम एक इंसान में तलवार भी घुसा दो पर उसके वाइटल ऑर्गन्स को हिट ना करो तो वो इंसान नहीं मरता है। कागेनो बोलता है तुम्हें मेरा ट्रिक ब्यूटीफुल नहीं लगा क्या, जिसपे प्रीस्ट बोलता है कौन सा ट्रिक। कागेनो बोलता है तुमने देखा नहीं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने मुझे स्टैब किया, मैंने तो बस अपने वाइटल ऑर्गन को बचाया और फिर उसके गले पर काट के उसके गले को नोच खाया। इस पे प्रीस्ट बोलता है कि तुम श्योर हो क्या कि तुम्हारा ऊपर का माला सही है। कागेनो बोलता है कि अब हम आगे क्या करें, तुम्हारी एल्फ वाली दोस्त तो मर गई तो क्या अब मुझे तुमसे फाइट करना होगा। इस पे प्रीस्ट बोलने लगता है कि अरे रुक जाओ, मुझे माफ कर देना, क्या हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। कागेनो का पावर अप होने लगता है और ये प्रीस्ट बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं ये सब बोलूंगा। वो कागेनो को बोलता है वैसे मैं सरप्राइज हुआ कि तुमने ओलिवर को हरा दिया। वो बोलता है कि तुम तो अभी मैजिक भी नहीं यूज कर सकते हो पर फिर भी तुम जीत गए। मैं बोलूंगा कि ये एक लकी विन था पर हाँ जीत तो जीत होती है। पर फिर ये प्रीस्ट बोलता है कि तुम ये मत समझना कि तुम बस एक कॉपी को मारकर जीत चुके हो। और फिर ये जो प्रीस्ट होता है वो सैकड़ों की संख्या में ओलिवर को जगा देता है। औरोरा इस चीज को देखकर डर जाती है और ये जो सारी ओलिवर होती है कागेनो पे हमला करने वाली रहती है। पर कागेनो यहीं पर अपना राइट आंख खोल लेता है और उसका मैजिकल एनर्जी जैसे वापस आ जाता है। वो बोलता है मुझे माफ कर देना पर तुम लोग का समय गलत है अभी। पहले तो वो कुछ 5-6 ओलिवर्स को मारता है और इसे देखकर प्रीस्ट बिल्कुल बावड़ा सा हो जाता है। कागेनो के हाथ में जो तलवार रहता है उसे देखकर प्रीस्ट बोलता है कि क्या ये एक आर्टिफैक्ट है, पर फिर वो ये भी बोलता है मुझे ये मत बोलना कि ये एक स्लाइम है। कागेनो मैजिक यूज कर रहा था और ये जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि आखिर तुम मैजिक यूज कर कैसे सकते हो अभी। कागेनो बोलता है कि मैं तो बहुत देर से मैजिक यूज करना चाह रहा था पर वो सारा मैजिक एब्सॉर्ब हो जा रहा था। वो बताता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया कि मुझे बस मैजिक को जमने देना होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में एब्सॉर्ब नहीं हो सकता है। वो बोलता है कि इसमें थोड़ा समय जरूर लग गया पर ये बहुत ज्यादा आसान था और इस पे तो औरोरा भी शॉक्ड हो जाती है। प्रीस्ट बोलता है कि एक इंसान तो ये कर ही नहीं सकता है। ये प्रीस्ट सारी की सारी ओलिवर्स को कागेनो पे अटैक करने के लिए बोल देता है। जो कागेनो होता है वो इनसे लड़ते हुए औरोरा से बोलता है कि तुमने बोला था ना कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उन चेन्स को तोड़ना पड़ेगा उस स्वॉर्ड से। तो कागेनो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो हम इसे पूरी तरीके से उड़ा क्यों नहीं देते हैं। कागेनो यहाँ पर अपने एटॉमिक रूप में आने लग जाता है। यहाँ तो औरोरा भी सोच सकती है कि आखिर किसी के पास इतना पावर कैसे हो सकता है। कागेनो बोलता है आई एम ऑरेंज। यहीं पर एक ओलिवर जाके कागेनो पे तलवार से वार कर देती है और कागेनो बोलता है एटमिक। इससे फिर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर सारे शैडो गार्डन के मेंबर भी देखकर समझ जाते हैं कि ये तो शैडो नहीं किया होगा। कागेनो की होश एक वॉइड सी जगह में खुलती है और यहाँ पर इसे उस डीमन किंग का बंधा हुआ हाथ दिखता है जो कि इसकी ओर बढ़ता है और कागेनो भी अपने तलवार को लेकर तैयार हो जाता है। फिर कागेनो की होश औरोरा के गोद में खुलती है। औरोरा बोलती है कि उसने तो तुम्हारे दिल में तलवार मारा था फिर भी तुम बच गए। इस पे कागेनो बोलता है कि मैंने तो मैजिक की मदद से अपने दिल को ही मूव कर लिया था। औरोरा बोलती तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो पर यहाँ पर वो गायब सी होने लगती है। वो कागेनो को गायब होते हुए बोलती कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, मुझे माफ कर देना झूठ बोलने के लिए। वो कागेनो को ये भी बताती कि उसने और भी झूठ इससे बोले। वो बोलती कि मैं सच में गायब ही होना चाहती थी और कुछ भूलना चाहती थी, पर फिर वो बोलती है तुम्हारे कारण मुझे कुछ ऐसे मेमोरी मिले जो कि मैं कभी नहीं भूलना चाहती। वो बोलती है इस प्रीशियस मेमोरी के लिए धन्यवाद और शैडो भी बोलता है कि मैंने भी बहुत अच्छा समय बिताया, शुक्रिया। वो गायब होते हुए बोलती है अगर तुम्हें मेरा कभी असली बॉडी मिला तो तुम प्लीज, और इसके बाद वो उसे किस करके गायब हो जाती है। इसके बाद हमें एलेक्सिया, रोज और बेटा का सीन दिखाया गया है। रोज तो यहाँ पर शैडो के पावर को देखकर अचंभित रहती है। एलेक्सिया इन दोनों को बोलती क्या तुम्हारा ये सोचकर जान नहीं जा रहा कि हम लोग कितने पावरलेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो बोलती है मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस स्पेक्टेटर जैसा महसूस कर रही हूँ, मैं सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पा रही। एलेक्सिया बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है और रोज भी यहाँ पर बोलती कि मैं भी वॉन्डर कर रही हूँ जब से हमारे एकेडमी में अटैक हुआ था कि कुछ तो शैडो में चल रहा है, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन है जो शैडो में वर्क कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। बेटा यहाँ पर पूछती है कि तो आखिर तुम लोग इस बात का करोगे क्या, और एलेक्सिया बोलती कि अकेले तो हम तीनों कमजोर है पर अगर हम लोग तीनों मिलकर काम करेंगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर ऑफिशियली एक टीम बना लेते हैं। ये लोग तीनों हाथ मिला लेते हैं दुनिया के सत्य को पहचानने के लिए। इसके बाद हमें अल्फा और बाकी एल्फ्स को दिखाया गया और यहाँ पर ये लोग देखते कि शहर तो तबाह हो गया रहता है। वो जो होली स्वॉर्ड रहता है वो भी वेपोराइज हो गया रहता है और मैजिकल कोर भी बर्बाद हो गया रहता है। अल्फा बोलती कि इस इशू का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही था, शैडो समा ने बिल्कुल सही किया। एप्सिलॉन भी इसके बातों पे हामी भरती है और जो अल्फा होती है वो बोलती कि हमें शैडो समा के रास्ते पर ही चलना होगा। अल्फा यहाँ पर एप्सिलॉन से बेटा के बारे में पूछती है और एप्सिलॉन बताती है कि बेटा ने तो प्रिंसेस के संग हाथ मिला लिया है। वो बोलती है सब सही रहा तो हम जल्दी से इनर सर्कल में होंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन ये भी बताती है कि जो औरोरा है वही डीमन डियाब्लोस थी। अल्फा यहाँ सबको बोलती है कि हमारा जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा वो रॉयल मिडगर एकेडमी में होगा, वो सबको रेडी रहने बोलती है। वो ये भी बोलती है कि शैडो समा
गामा को कुछ बताने का जरूरत नहीं, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। फिर हमें इन सबको इस बोट से गायब होते हुए दिखाया गया और इसके बाद हमें गामा को दिखाया गया है। एक बंदा होता है वो यहाँ पर गामा से भीख सा मांग रहा रहता है एक डील के लिए, और जो गामा होती है वो अपनी एल्फ से बस एक चीज कंफर्म करती है कि इस जमीन के नीचे पेट्रोलियम तो है ना, और वो एल्फ बताती है कि बिल्कुल इसके नीचे पेट्रोलियम ही है। ये बंदा तो बिल्कुल बैग सा कर रहा रहता है, पर जैसे ही गामा ये बात सुनती है वो इस डील को फिक्स कर देती है। गामा तो यहाँ पर के सारे दुकानों को खरीदने के लिए रेडी हो जाती है और सारी एल्फ डिसाइड कर लेती है कि वो लोग अब रियल एस्टेट बिजनेस में आग लगा देंगे। इसके बाद हमें कुछ और एल्फ्स को दिखाया गया और ये लोग बात करती है कि आखिर डेल्टा का है, डेल्टा तो अब तक वापस ही नहीं आई रहती है, वो उसी सिटी में अभी भी कुत्तों जैसी भौड़ आ रही रहती है। और ये सारे एल्फ्स भी इसे इसके हाल पे छोड़ देते क्योंकि ठंड बढ़ते ही ये वापस खुद ही लौट जाएगी। इसके बाद हमें अल्फा को सारी एल्फ्स को देखते हुए दिखाया गया और उसे अपने बचपन का याद आता है कि कैसे वो कागेनोव के संग मिलकर उसके द्वारा बनाए हुए टेम्पोररी हाइड आउट के अंदर देख रही थी जहाँ पर सारी छोटी एल्फ्स थी। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है यहाँ पर क्योंकि अब इन सबके पास एक ग्राउंड रहता है जहाँ पर ये ट्रेन कर पाती बिना किसी चिंता के। कागेनोव वैसे पूछता है कि क्या तुम सच में इन सबको भी ट्रेन करोगे, और इस पे अल्फा बोलती है कि अगर हमें कल्ट ऑफ डियाब्लोस को हराना तो हमें इन्हें ट्रेन करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि अल्फा ने ये डिसाइड कर ही लिया था तो कागेनोव बोलता है कि मैं इन सबको स्टार्टिंग लेसन दे देता हूँ अपनी तरफ से। वो बोलता है कि अगर बच्चे अकेले रहेंगे तो उन्हें सेल्फ डिफेंस भी आना ही चाहिए। इसके बाद गामा आकर अल्फा को ओरियाना किंगडम के बारे में एक मैसेज देती है। वो बताती है कि जो रॉयल चांसलर पर वैशट है वो रॉयल कैपिटल ऑफ मिडगर की ओर बढ़ चुका है। अल्फा बोलती है मतलब ये सब शुरू हो रहा है। इसके बाद हमें एलेक्सिया और आयरिस के बीच में एक बातचीत दिखाई गई और आयरिस एलेक्सिया को बोलती है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही कि जिस आर्क बिशप ने पिछले आर्क बिशप को रिप्लेस किया वो खुद ही एक कल्ट का मेंबर है। एलेक्सिया भी यहाँ पर आयरिस को बोलती कि मैं माफी चाहती हूँ कि मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास तो तरीका भी नहीं उस सेंचुरी में वापस जाने का। वो बोलती है अगर पब्लिक से छुपाकर इतना बड़ा प्लेस रन किया जा रहा था मतलब इसके पीछे पक्का कोई बड़ा ग्रुप है। एलेक्सिया बोलती है हमें डिवाइन टीचिंग पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पर आयरिस यहाँ पर बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तो पिता से भी इसका परमिशन मांगा है पर वो मना कर देते हैं हमें। वो बोलती है हमारे अलाइड नेशन के किंग ओरियाना भी हमारे पास अभी विजिट करने आने वाले हैं और इस टाइम पे पिताजी कोई भी ट्रबल नहीं चाहते हैं। पर आयरिस ये भी बोलती है कि किस्मत की बात है कि ब्यूशन फेस्टिवल भी उसी समय होगा। आयरिस बोलती है कि ब्यूशन फेस्टिवल के विजेता को नाइट ऑर्डर सपोर्ट करेगा। वो बोलती है अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम जीतेंगे तो लोग हमारी सपोर्ट करेंगे और फिर पूरा किंगडम इवन पिताजी भी मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पर एलेक्सिया बोलती है क्या होगा अगर कल्ट ऑफ डियाब्लोस या फिर शैडो गार्डन फिर से उस समय आकर इंटरप्ट करे तो। एलेक्सिया बोलती है हर मेजर इवेंट पे वो पहुंच ही जाते हैं। आयरिस बोलती है तुम चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास कितनी ताकत है। वो बोलती है मेरा स्वॉर्ड नहीं हारेगा, पर एलेक्सिया बोलती है बस आर्टिफैक्ट नहीं है उनके आर्सेनल में लड़ाई करने को। आयरिस इस पे बोलती कि जिस टाइम पे वो लाइट पूरे सिटी को एनगल्फ कर गया था उस टाइम पे तुम वहाँ थी ना। वो बोलती है ऐसे किस्म का पावर एक इंसान में हो ही नहीं सकता। वो बोलती है जो हुआ था उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ये किया गया हो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर आर्टिफैक्ट की मदद से जिसमें बहुत मैजिकल एनर्जी स्टोर्ड हो। एलेक्सिया बोलने की करती है पर शैडो की पावर और भी ज्यादा है इससे। इस पे आयरिस बोलती कि मैंने उन्हें गलतियां करते हुए भी देखा और वो बोलती कि मैं तलवारबाजी की प्रतियोगिता में उनसे नहीं हारूंगी। आयरिस फिर यहाँ पर एलेक्सिया से बोलती कि मैंने तो तुम्हें सीक्रेट लैंड में सिर्फ आर्क बिशप के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, तो आखिर तुम वैसे सस्पिशियस जगह पर कैसे पहुंच गई। एलेक्सिया यहाँ पर आयरिस से बोलती कि मैंने ये सब अपने मर्जी से नहीं किया था, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन था और एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस था। वो इस क्वेश्चन से बचने के लिए यहाँ पर से तो खड़े होकर भाग उठती है। एलेक्सिया यहाँ पर सोचती है कि मेरे जो नाइट का ऑर्डर है उसने अपने बेस्ट मेंबर्स को भी खो दिया है। अब तो वो सोचती है कि मुझे ये टूर्नामेंट जीतना ही होगा। वो सोचती है कि उसके पास जीतने के अलावा कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। फिर हमें रोज को तलवारबाजी का प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है, पर वो सोचती है कि उस दिन उसने तलवारबाजी बहुत अलग तरीके से की थी। वो यहाँ पर शैडो को याद कर रही रहती है। वो सोचती है उसका तलवार चलाने का अंदाज कितना खूबसूरत था। यहीं पर रोज को बिल्कुल अजीब सा फील होता है और उसके छाती पर कुछ लाल सा मार्क सा उत्पन्न हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।